नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी 07 पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और जमकर तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था DSSB जूनियर क्लर्क का मैं फुल रिव्यू आपको दूंगा। थोड़ा मैं लेट हो गया हूँ, लेकिन अब जो भी मैं बता रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है मैं जो लिखूँ वो आपको ना समझ में आए, लेकिन जो मैं बोलूँ उसको जरूर ध्यान से देखिएगा। और यकीन मानिए, अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो आपके कम से कम 20 नंबर ज़रूर बढ़ जाएंगे। क्योंकि अभी समस्या क्या आ रही है कि जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको मालूम ही नहीं है कि क्या पैटर्न रह रहा है, कैसे क्या है। इस वजह से वो जो क्वेश्चन है कर ही नहीं पा रहे हैं पूरे, मतलब कि पूरे क्वेश्चन देख भी नहीं पा रहे हैं। तो मैं सारा कुछ बताऊंगा, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है और आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ज़रूर देख के जाइएगा। मैं आपको शुरुआत से पूरा सब कुछ बता देता हूँ, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहला तो ये है कि अगर आपका जो एडमिट कार्ड निकल आया है तो एडमिट कार्ड में जो भी आपने आईडी लगाई थी वो आईडी ज़रूर ले जाइएगा, ओरिजिनल आईडी ले जाइएगा, क्योंकि उसके अलावा आपकी कोई भी आईडी नहीं मानी जाएगी, ठीक है। अगर आपने आधार कार्ड या कुछ भी डॉक्यूमेंट लगाया था आईडी के लिए, वही डॉक्यूमेंट लेकर जाइएगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप एक हाफ टी शर्ट ज़रूर ले जाइएगा, हाफ टी शर्ट ज़रूर ले जाइएगा। इसके बिना आप एग्ज़ाम सेंटर में नहीं घुस पाएंगे, निश्चित है। और टी शर्ट आपको एक रख लेनी है हाफ। फिर आप एक चप्पल भी रख लीजिएगा, स्लीपर। अगर स्लीपर नहीं रख सकते हैं तो जूते पहन के जाइएगा और वहीं सेंटर पर उतार दीजिएगा, क्योंकि आप जूते के साथ पेपर भी नहीं दे पाएंगे, आपको वो भी उतरवा लिए जाएंगे। आपको स्लीपर या फिर आप नंगे पर जाकर पेपर दे सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें ध्यान रखिएगा जो मैंने बताई आपको। एक तो जो आईडी एडमिट कार्ड में है वही आईडी ले जानी है। दूसरा, जूते नहीं पहन के आपको एग्ज़ाम देने दिया जाएगा। तीसरा, आप हाफ टी शर्ट ज़रूर लेके जाइए, इसके बिना भी आप पेपर नहीं दे पाएंगे, ये कन्फर्म है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पेपर में नंबर कैसे बढ़ेंगे आपके। समस्या क्या आ रही है, आपका जो भी एग्ज़ाम हो रहा है वो हो रहा है 20-20 क्वेश्चनों का पैटर्न में, और 10 पैटर्न है। आप मेरी बात समझ रहे होंगे, नहीं समझ रहे हैं तो अब और समझ जाएंगे। देखिए, 20-20 करके क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, ठीक है। आपके 200 क्वेश्चन हैं तो 20-20 करके आएंगे और आपको 10 बार में क्वेश्चन आएंगे। पहले जैसे 20 क्वेश्चन आ गए, ठीक है। आप इसको देखेंगे, आप इसके टिक करेंगे। उसका जब तक आप इस सेक्शन को बंद नहीं करेंगे, यानी इसको सबमिट नहीं करेंगे, तब तक आप दूसरे सेक्शन में नहीं पहुंचेंगे। समझ रहे हैं। आप 20 क्वेश्चन के बाद जो अगले 20 क्वेश्चन है वो तभी देख पाएंगे जब इस सेक्शन को बंद कर देंगे। और जब अगर आप इसको एक बार बंद कर देंगे तो आप इसको दोबारा से नहीं देख सकते हैं। अभी मैं और डिटेल बताता हूँ, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, आपका जो क्या होगा, आपका पहले होगा रीजनिंग, ठीक है। और रीजनिंग के क्वेश्चन आने हैं आपके 40। तो आपको क्या होगा, आपके पहले आएंगे 20 क्वेश्चन, ठीक। आप 20 क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। आप सोचेंगे कि मैं 20 के बाद देख लूँ, तो आप नहीं देख पाएंगे। आपको ये जो 20 है क्वेश्चन, यही पहले करने पड़ेंगे। आपको जितने आ रहे हैं कर दीजिएगा, नहीं आ रहे हैं छोड़ दीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा समय मत लगाइएगा इनमें, ठीक है। और इसको आपको सबमिट करेंगे, उसके बाद इसी के आप 20 क्वेश्चन फिर देख सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें कि आप वापस से हम इस पर जा सकें तो आप नहीं जा पाएंगे। आप ये 20 क्वेश्चन एक बार सबमिट कर देंगे तो फिर आप इनको नहीं देख सकते हैं। फिर आप नेक्स्ट में ये 20 क्वेश्चन करेंगे, ठीक। अब मैं लास्ट में बताऊंगा कि आपके 20 नंबर कैसे बढ़ेंगे, आपको क्या स्ट्रेटजी अपनानी है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, लास्ट तक वीडियो पर बने रहिएगा। अब बता देता हूँ किस तरह से सेक्शन वाइज में कौन कौन से पहले आएगा। पहले आपका आ रहा है रीजनिंग, फिर आपका आ रहा है जीएस, ये मैं बता रहा हूँ 9 तारीख को जो पेपर हुआ है उसके हिसाब से। फिर आपका आ रहा है मैथ, फिर आपकी आ रही है इंग्लिश, फिर आपकी आएगी हिंदी। अभी दिक्कत क्या आ रही है, हिंदी सरल है लेकिन ये सबसे लास्ट में रखा है, इसलिए बहुत से बच्चे ऐसे हैं वो लास्ट तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात, क्योंकि मैथ और रीजनिंग टाइम टेकिंग सब्जेक्ट हैं और ये पहले ही दे दिए है, इस वजह से टाइम पूरा इन्हीं में आपका चला जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि रीजनिंग के अगर 20 क्वेश्चन यहाँ दिए हैं तो 20 क्वेश्चन यहाँ देंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको जो 40 क्वेश्चन हैं वो जैसे पहला सेक्शन है रीजनिंग का, तो 20-20 करके पहले ही सेक्शन में दे दिए जाएंगे। जो क्वेश्चन का लेवल है टफ है। टफ का मतलब ये है कि जो भी जैसे आप कथन निष्कर्ष में देखते हैं, एक ऑप्शन 2 ऑप्शन, ठीक, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा गया, मैं रीजनिंग की बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा गया ब्लड रिलेशन का कोई क्वेश्चन पूछा गया, तो आपसे पूरा एक स्टेटमेंट दे देंगे यहाँ पर। फिर उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन, जिससे आपका
कथन निष्कर्ष में होता है, उसी तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। फिर उसमें पूछा जाएगा इनमें से कौन सा ये सही है या सही है, या दोनों सही हैं या दोनों नहीं सही हैं, जैसे आपका कथन निष्कर्ष में होता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात। अगर ब्लड रिलेशन का भी क्वेश्चन है तब भी आपको इस तरह से पूछा जाएगा कि क्या ये सही है, पहला सही है या दूसरा सही है, मतलब आपको ये पढ़ना है और उसके बाद इनके आंसर देने हैं। ठीक, इस तरह से है। लेंथी है तो आपको दिक्कत होगी। अब आपके नंबर 20 कैसे बढ़ेंगे मैं बता देता हूँ आपको। आपको एक स्ट्रेटेजी बना के ही पेपर देना है। आपको रीजनिंग और मैथ के चक्कर में नहीं फंसना है, क्योंकि ये दोनों ही आपका समय लेते हैं, और अगर आपने ज़्यादा समय दे दिया तो आप यकीन मानिए जो हिंदी के 40 क्वेश्चन होते हैं वो सरल होते हैं, वहाँ तक आप नहीं पहुँच पाएंगे। और जिनकी इंग्लिश अच्छी है, जो SSC वगैरह की तैयारी करें, उनकी इंग्लिश अच्छी होती है तो वो वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि ये दोनों काफ़ी आपके लेंथी है। जो GK भी है वो सीधे सीधे नहीं आ रही है, वो भी कथन निष्कर्ष के फॉर्म में ही आ रही है। कथन निष्कर्ष के फॉर्म में कैसे, जैसे मान ली 1 और 2 ये स्टेटमेंट कोई करंट का दे दिया और एक दूसरे में भी कोई स्टेटमेंट दे दिया करंट का। फिर जो ऑप्शन आ रहे हैं आपके आंसर में, उसमें ये पूछा जा रहा है कि क्या पहला वाला सही है या दूसरा वाला सही है, या दोनों सही है या दोनों गलत हैं। आप समझ रहे हैं। GK भी आपको पढ़नी पड़ेगी, थोड़ा मतलब सीधा नहीं है क्वेश्चन, थोड़ा थ्योरी उसकी ज़्यादा है, बड़ी। ठीक, मॉडरेट लेवल आप मान सकते हैं DSSB का। इसका खेल क्या है, खेल केवल यही है, आपको सारे क्वेश्चन देखने हैं जल्दी से जल्दी, और जितना भी हो सके जल्दी से जल्दी अटैम्प्ट करिए, समय ना बर्बाद करिए, और ज़्यादा रुकिए नहीं किसी चीज़ में। और आपके 20 नंबर कैसे बढ़ेंगे मैं स्ट्रेटेजी बता देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए आपने क्वेश्चन करने शुरू किए रीजनिंग के, ठीक, 20 क्वेश्चन शुरू करिए। आपको 1 से लेकर 20 तक बढ़ते चले जाना है, 20 तक, 1 से लेकर 20 तक। ठीक है, जो भी क्वेश्चन एक बार में ही आपको आ जाए, यानी कि आपने जैसे ही हल किया तुरंत आंसर आ जाए, बस ऐसे ही आपको लगाना है। 1 से 20 तक लगाइएगा, फिर बैक मारिएगा, फिर 1 से 20 में देखिएगा, जो थोड़ा टाइम भी ले रहे हैं लेकिन लग जाएंगे उनको लगाइएगा। फिर तीसरी बार आइएगा, फिर देखिएगा कि कितना टाइम, मतलब अगर ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है तो उनको भी हल कर लीजिएगा। मतलब 3 से 4 बार आपको 20 नंबर पे ही खेलना है, 3 से 4 बार। आप अगर 3 से 4 बार अगर आप 1 से 20 तक सब देख लेंगे तो आप निश्चित मानिए कम से कम 20 में आप 15, 16 या 18 तक तो कर ही जाएंगे। अगर आप एक बार आपने, और बच्चे क्या करते हैं, आपने शुरू किया और पहला किया, दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा किया, चौथा मान लीजिए थोड़ा कठिन है तो आप इसी पे लग गए, तो हम जो 5, 6, 7 ये सब देख ही नहीं पाए। आपको ये नहीं करना है। पहले आपको 1 से लेकर 20 तक सारे क्वेश्चन देखने हैं, जो एक बार में हो जा रहे हैं वो सभी पे टिक लगाना है, सभी आपको सॉल्व कर देना है। फिर दोबारा बैक करके आइएगा, फिर करिएगा। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। और कोशिश करिएगा जो 5 सेक्शन हैं, हिंदी और इंग्लिश, यहाँ तक आपको पहुँचना है, क्योंकि ये सरल होते हैं और आपके नंबर इंक्रीज करवाएंगे। समझ रहे हैं। जो मैंने बातें बताई हैं, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आप यकीन मानिए आपके क्वेश्चन 20 नंबर जरूर बढ़ जाएंगे। आपको हिंदी तक पहुंचना है, हर हाल में पहुंचना है। अब आप अपने हिसाब से डिसाइड करिएगा, क्योंकि किसी का कैलकुलेशन तेज होता है, किसी का धीमा होता है, तो अपने हिसाब से देखिएगा कि कितना समय आपको कहाँ पे देना है। लेकिन मैं आपको ये बताऊँगा कि जो मैथ और रीजनिंग में ज़्यादा फंसिएगा मत, रुकिएगा मत। आप बार बार देखिएगा उन क्वेश्चनों को। आप 1 से 20 तक जाइए, फिर आप दोबारा लौट के आइए, फिर 1 से 20 तक देखिए क्वेश्चन, फिर दोबारा तीसरी बार आइए, फिर 1 से 20 तक देखिए। अगर 3-4 बार आप ऐसा करेंगे तो आपसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपसे हल हो जाएंगे। तो दोस्तों ये था एनालाइज। और जो पेपर आ रहा है लेवल, मैं वो भी बता देता हूँ आपको। रीजनिंग सरल है, हो जाएगा लेकिन समय लग रहा है। मैथ सरल है लेकिन हो जाएगा, वो भी समय ले रही है। इस वजह से क्या है, क्योंकि सीधा सीधा नहीं है, सब कथन निष्कर्ष के फॉर्म में है। वैसे एक सरल है, ज़्यादा कठिन नहीं है। अगर आप पूरे हल कर लेते हैं, मतलब हल कर भी लेंगे लेकिन समय लग रहा है, इस वजह से नहीं कर पाते हैं बच्चे। और बाकी इंग्लिश भी सरल है, ज़्यादा कठिन नहीं है। मॉडरेट लेवल आप मान सकते हैं। हिंदी काफ़ी सरल थी, तो हिंदी को हम इजी मान सकते हैं। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि मॉडरेट लेवल का पेपर आ रहा है। और इसकी स्ट्रेटेजी बस यही है कि आप लास्ट तक जाइए, और लगभग मेरे ख्याल से 200 क्वेश्चन ही आपके नज़र से गुजरने चाहिए, आपको देखने चाहिए। और जो एक बार में जो क्वेश्चन हो जाते हैं, जैसे आप हिंदी तक अगर नहीं पहुंचते हैं तो हिंदी क्वेश्चन आपको मालूम है ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, तो अगर हिंदी में आप 15 मिनट भी दे देंगे हिंदी के लिए तो आपका पेपर हो जाना चाहिए। क्योंकि हिंदी ज़्यादा समय नहीं लगता है और बहुत जल्दी जल्दी होता है। बाकी आप लोग अपने हिसाब से जो तैयारी आपने स्ट्रेटेजी बना रखी है उसके हिसाब से करिएगा। मैंने आपको बता दिया है, आपको ज़्यादा रुकना नहीं है और एक बार में किसी क्वेश्चन के पीछे नहीं पड़ना है, क्योंकि अगर कठिन है तो जल्दी आगे बढ़ जाइए, उसको बाद में आके देखिएगा। और एक बार अगर आप 20 क्वेश्चन सबमिट कर देते हैं फिर आप दोबारा चेक नहीं कर सकते हैं।
तो अगर आपको और भी कोई समस्या हो, अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो पेपर देने से पहले ज़रूर देख के जाइएगा। बाकी और भी कोई समस्या हो तो ज़रूर हमें बताइएगा कमेंट करके। और बाकी वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, तब तक पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।